चैनल गाइस, स्वागत है आप लोगों का मेरे चैनल में। गाइस, सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि इस वीडियो को पूरा देखिएगा, स्किप मत करिएगा। अगर आप स्किप करके देखोगे तो कोई भी इन्फॉर्मेशन आपकी मिस हो सकती है। एंड गाइस, आगे एक और शेयर पर हम डिस्कस करेंगे। एंड चैनल पर नए हैं ना तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। चलिए गाइस, वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो गाइस, मैं आपको बता दूं कि 10th वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल समिटी ने जो गांधीनगर में हुई थी, देखिए उसमें वैश्विक लॉजिस्टिक मैनेजमेंट एंड सर्विसेज कंपनी डीपी वर्ल्ड के चेयरमैन सुल्तान अहमद बिन सुलेम ने वेडनेसडे के दिन कहा कि उनकी कंपनी गुजरात में एक कंटेनर टर्मिनल बनाने का निर्माण करेगी। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि भारत और निवेश मतलब इन्वेस्ट को प्रतिबद्ध किया जाएगा। एंड वाइब्रेंट गुजरात समिति में जो इसका 10th एडिशन है उसके अंदर सुलेम ने यह भी कहा कि कंपनी भारतीय सामान को वैश्विक स्तर पे कॉम्पिटिटिव तौर पे प्रतिस्पर्धा तौर पे सुलभ बनाने के लिए भारतीय लॉजिस्टिक्स क्षेत्र के साथ साझेदारी करना जारी रखेगी। एंड साथ ही गुजरात और भारत के शीर्ष स्थानों में मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री का समर्थन भी करेगी। कैसे कि उन्होंने ये भी कहा कि डीपी वर्ल्ड ने 2003 में मुद्रा इंटरनेशनल कंटेनर टर्मिनल के उद्घाटन के साथ गुजरात में अपना परिचालन शुरू किया था। एंड बिन सुलेम ने कहा कि हमने गुजरात के साथ साथ भारत के जितने भी राज्य हैं उसमें 2.5 अरब अमेरिकी डॉलर का निवेश किया है। साथ के साथ गाइस उन्होंने ये भी कहा है कि जो इन्वेस्ट है विभिन्न गतिविधियों में किए गए हैं और जैसा कि मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक इकोनॉमिस्ट का विकास, कंटेनर फ्रेट स्टेशन और आप लगा लिए अंतर्देशीय टर्मिनल, कॉन्ट्रैक्ट लॉजिस्टिक, कोल्ड चेन और एग्जीक्यूट फास्ट कार्गो सेवाएं आदि, ये सब चीजें इसमें हैंगी। देखिए उन्होंने ये भी कहा है कि डीपी वर्ल्ड अगले कुछ वर्षों में 3 अरब अमेरिकी डॉलर के अतिरिक्त निवेश की योजना बना रहा है। हम कंडाल में 20 लाख कंटेनर की क्षमता वाला अत्याधुनिक कंटेनर टर्मिनल बनाकर गुजरात की अर्थव्यवस्था को समर्थन देना जारी रखेंगे। उन्होंने ये भी कहा है कि हमें भारत और संयुक्त अरब अमीरात मतलब यूएई के बीच गहन व्यापार जो कि बिजनेस है, ठीक है, एंड रोजगार तथा सांस्कृतिक सहयोग देखने की उम्मीद है। उन्होंने आगे ये भी कहा है कि कंपनी भारत के सामानों का वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धा मतलब कॉम्पिटिटिव तथा सुलभ बनाने के लिए गुजरात और भारत के शीर्ष स्थानों पर मैन्युफैक्चरिंग उद्योगों का समर्थन करना जारी रखेगी। साथ के साथ गए जब बात आ जाती है टाटा की, देखिए टाटा ग्रुप सेमीकंडक्टर कारखाने का करेगा निर्माण। वो कैसे, देखिए टाटा सन्स के चेयरमैन एम चंद्रशेखर ने वेडनेसडे को ही कहा कि टाटा ग्रुप गुजरात के धुलोरे में एक सेमीकंडक्टर कारखाने का निर्माण करेगा। एंड उसके साथ साथ वाइब्रेंट गुजरात वैश्विक शिखर सम्मेलन के 10th एडिशन में चंद्रशेखर ने कहा कि टाटा ग्रुप 2 महीनों में शरण में लिथियम आयन बैटरी बनाने के लिए 20 गीगावाट की गीगा फैक्ट्री शुरू करने वाला है। एंड उन्होंने ये भी कहा है कि टाटा ग्रुप ने एक संकल्प किया है कि जो पूरा होने वाला है। साथ ही धोलेरा में विशाल सेमीकंडक्टर फैब की घोषणा करते हैं। एंड पीटीआई के मुताबिक चंद्रशेखर ने कहा कि सेमीकंडक्टर फैब के लिए बातचीत पूरी होने वाली है एंड 2024 में इसको शुरू भी करा जाएगा। मतलब इस साल हमें इसमें थोड़ा सा प्रोग्रेस या फिर आप कह सकते हो इम्प्लीमेंटेशन देखने को मिल सकता है। गाइस, अब बात करते हैं कि दूसरे शेयर की। तो गाइस, दूसरा ऐसा कौन सा शेयर है जिसके अंदर 52 वीक हाई पे तो गया लेकिन टैरिफ हाइक की एक उम्मीद देखने को मिल रही है एंड टारगेट प्राइस भी उसको बढ़ा दिया गया है। तो चलिए गाइस, मैं आप लोगों को बता देती हूँ। उस स्टॉक का नाम है भारतीय एयरटेल। भारतीय एयरटेल में जैसे कि आप देख रहे हो कि 0.24% की गिरावट देखने को मिली है और 1061 रुपये पे ही ट्रेड कर रहा है। गाइस देखिए, भारतीय एयरटेल के शेयरों ने आज के दिन 52 वीक हाई को छू लिया है। एंड इस समय जैसे कि अभी आप देख रहे हो अभी तो फिलहाल गिरावट देखने को मिली। ये आप ये पॉइंट देख रहे हैं, यहाँ पर इसने 52 वीक हाई को टच किया था एंड शेयर में 0.26% की एक मामूली गिरावट एक टाइम पर थोड़े ऊपर हमें देखने को मिली थी, लेकिन अभी देख रहे हो 0.24% की गिरावट देखने को मिल रही है। गाइज मैं आपको बता दूं कि इसके चलते उसने स्टॉक को अपग्रेड करके न्यूट्रल कर दिया। मतलब जो एक न्यूट्रल वाली चीज़ है ना तो देखने को मिली क्या गाइज, क्या एक टैरिफ में बढ़ोतरी की उम्मीद है, ठीक है, जिसकी वजह से अब इसमें हमें न्यूट्रल देखने को मिला। जैसे आपको बताया ना कि बुलिश दिखाते हैं बेयरिश दिखाते हैं, तो ऐसे ही इसमें जो रेटिंग मिली है उसको न्यूट्रल मिली है। एंड साथ ही इसके टारगेट प्राइस को भी बढ़ा दिया गया है। गाइज 1145 पे कर दिया गया है इसका टारगेट प्राइस। मैं आपको बताऊंगी कि कंपनी के शेयरों में करीब 8% की तेजी की संभावना है। गाइज अगर देखा जाए जो आपको पता होगा ना कि सिक्योरिटीज या बोफा उन्होंने अगले 12 महीनों में मीनिंगफुल टैरिफ हाइक की उम्मीद है एंड और इससे भारतीय एयरटेल का फायदा ही होगा। अगर आपको पता है टैरिफ बढ़ेगा कंपनी को पैसा मिलेगा जिसकी वजह से
इसमें और ख़रीदार लोग भी आएंगे, शेयर प्राइस ऊपर जाएगा, है ना गाइस। देखिए जहाँ भी आपको करेक्शन होता हुआ मिले तो आप इसके अंदर अपनी इन्वेस्टमेंट या अपनी बुकिंग करके चल सकते हैं। एंड गाइस देखिए देखा जाए कि 2024 में 20% से अधिक टैरिफ हाइक होंगे एंड के साथ ही कैपिटल एक्सपेंडिचर साइकिल में बढ़ोतरी की भी उम्मीद है। गाइस देखा जाए तो 5G रोल आउट बढ़ाने के साथ ही बाजार हिस्सेदारी भारतीय और जियो की ओर से तेजी से शिफ्ट होगी। एंड हालांकि स्टॉक का वैल्यूएशन 9.4 इंटू 5 फाइनेंशियल 25 में देखने को मिलता है। एंड ईबीटा भी मतलब सस्ता नहीं है, ईवी और ईबीटा दोनों ही सस्ते नहीं हैं। एंड गाइस उम्मीद है कि क्वार्टर के आधार पर भारतीय एयरटेल का क्वार्टर थर्ड में कंसोलिडेटेड रेवेन्यू 2.3% और ईबीटा 2% बढ़ेगा। साथ के साथ देखा जाए तो एयरटेल अफ्रीका बिजनेस में क्वार्टर आधार पर 4% की रेवेन्यू ग्रोथ की उम्मीद है। कई एंटरप्राइजेस बिजनेस के लिए 4% क्वार्टर ग्रोथ रेट का अनुमान लगाया गया है। एंड 20 बीपीसी क्वार्टर के मार्जिन पर विस्तार के साथ 8.1% क्वार्टर रेवेन्यू ग्रोथ देखी जाएगी। डीटीएच के लिए हमने देखा जाए तो गई 0.7% का क्वार्टर धीमी ग्रोथ का अनुमान भी इसमें लगाया गया है। तो मैं आपको इतना ही कहूँगी, थोड़ा सा इस स्टॉक को अपनी नज़र में बनाकर चलेगा। लगे आपको इन्वेस्ट करना है, पहले फंडामेंटल चेक कर ले, चार्ट को पहले सही से पढ़ लें, देन तभी इन्वेस्ट करके चलें। बाकी गाइस मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। चैनल पर नए हैं ना तो लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। गुड बाय गाइस।